जय हिंद। मैं प्रभाकर नौखरे। महाविद्युत वितरण का पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर का फट गया ढोल, खुल गई है पोल और पूरा है झोल। इस टाइप से महावितरण का कारोबार चल रहा है। जनता को मूर्ख बनाना, जनता को नियमों के आधार से दूर रखना, नियमों को कचरे के डब्बे में डालना, ये इनकी फितरत है। मैंने अभी मांगा था सोलर के बारे में, प्रीपेड मीटर के बारे में जानकारी, कि जो सोलर मीटर में जो प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जो एनर्जी मीटर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी कि भाई कितना यूनिट जनरेट करता है। क्योंकि ये लोग जो है सोलर को इंस्टॉलेशन करने वाले जो ठेकेदार है, जो एजेंसियाँ है, ये बिगर टेक्निकल वाले हैं। इसमें कईयों जन है बिगर टेक्निकल वाले, कईयों होंगे, पर ये लोग भी झूठी जानकारी दे रहे हैं। जबकि चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर में जानकारी नहीं है सोलर के बारे में, कि कितना जनरेशन करता है, नेट मीटर किस टाइप का वर्क करता है, अपना सोलर अपन कितने घंटे अपन जनरेट होता है, कब से उनकी विद्युत चालू होती है, इसके बारे में जानकारी 5 जानकारी मांगा। इनके पास जानकारी नहीं है, ऐसा लेटर देने में आया है। हमारे पास जो जानकारी हम वो दे रहे, पर मैंने जो मांगा है 5 वो नहीं देंगे। पेपर दिया है, लेटर आया हुआ है। ये लेटर है 514 नंबर का है और तारीख है 28 फरवरी 25 को दिया है। ये लेटर क्रमांक है 0514। इसमें दिया है उन लोगों ने आवक नोंदनी भी डाली है। आवक नोंदनी क्रमांक है 542। मैंने जो आवेदन किया था, उनके पास जो पत्र आया वो, उसमें मेरे को जानकारी दिया है, उपलब्ध नहीं है। फिर उपलब्ध नहीं है तो जनता ने कहां जाना? मशान घाट? क्या ऊर्जा मंत्री के पास? क्या कलेक्टर के पास? क्या कमिश्नर के पास? आखिरी में बसता है कोर्ट। क्या कोर्ट के पास? ये क्योंकि ये लोगों ने अभी एक फितरत बनाई हुई है। आज आपको बिल आ रहा होगा 140, बहुत खुश हो रहे। 250 रुपये आ रहा होगा, बहुत खुश हो रहे। कल आपको टैरिफ बिल भेजा जाएगा, पूरा निचोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी फितरत बनी हुई है कि बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाना है। उनको पूरे वो एवरेस्ट की शिखर पर बैठाना है। एवरेस्ट के शिखर पर बैठने के बाद पलायन कर जाएंगे फॉरेन, वहां पर अपनी एनर्जी उत्पन्न करेंगे, स्वयं की एनर्जी उत्पन्न करेंगे। हमको तो एनर्जी मीटर दे रहे नहीं है, हमको स्मार्ट प्रीपेड मीटर देंगे। स्मार्टे बनेंगे एवरेस्ट की चोटी पर बैठकर, और उसकी आरती उतारेंगे। फिर इस टाइप से धंधा चालू है। अभी और एक खबर आई और एक लेटर आया, मन्ने साहब ने दिया है मानेवाड़ा डिवीजन से, सब डिवीजन से। लेटर नंबर है 24, तारीख है 20 फरवरी 1920-25। उसमें दिया है कि मैं मीटर लगा हुआ है, जो प्रीपेड मीटर लगा है घर में, रात में चोरी छुपे, उसकी जानकारी इनके पास नहीं है। इनकी जानकारी भी कहां से लाना पड़ेगा? मशान घाट से। घाट रोड है ना, वहां पर मुर्दे जलते हैं, उनके पास से मांगना पड़ेगा, इनके पास नहीं है। फिर ये कैसे क्या करते? फिर ग्राहक नंबर डाला है, सभी कुछ डाला है, मीटर नंबर डाला है, सब कुछ डाला है, पर इनके पास जानकारी नहीं है तुम्हारा मीटर कब लगा।
बाद में भेजा जाएगा बिल लमसम कि आपको भरना है। नहीं भरोगे, हम पुलिस को लाएंगे, तुम्हारे घर की बेइज्जती करेंगे और मीटर काट कर लेकर जाएंगे। पर मीटर टेस्टिंग करके नहीं देंगे। अभी तक के इनको लेटर देने के बाद अभी तक के मीटर टेस्टिंग करके नहीं दिया है। ये कब देने वाले हैं इसका कोई नेम नहीं है, क्योंकि अभी मीटर बनकर आने वाले जो टेस्टिंग करना है। अभी तो ग्राहकों के घर में पेल दो मीटर दनादन, क्योंकि कमीशन मिल रहा है। क्योंकि उसमें पहले एरर आया था, एमएससीबी ने बोला था कि एरर आया है करके, ये पेपर में आया था लोकमत समाचार में 17/1/25 को, जिसमें दिया था डीओडी डुप्लीकेट मीटर। मैं तो उसी को डीओडी को डुप्लीकेट ही बोलूंगा, क्योंकि इनके पास उसके कागजात ही नहीं है, उसके टेस्टिंग के बाद में नहीं है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वाले मीटर है। आपके घर की पूरी वस्तु जल जाएगी, यहां तक कि घर भी जल जाएगा पर मीटर नहीं जलेगा। ऐसे ही इनके मीटर बने हुए हैं, बनवाए गए हैं, बने नहीं है, बनवाया गया है, क्योंकि ऐसे उन्होंने दिया है उसको बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर। जो भी कंपनी लगा रही है वो उसको उन्होंने ऑर्डर दिया, मेरे को ऐसा होना, क्योंकि मैं धंधा कर रहा हूं, मैं बांटने के लिए नहीं आया हूं, महाप्रसाद नहीं बांट रहा हूं। जैसे भी महाप्रसाद बांट रहे थे लोग, श्रद्धालु, मैं भी था उसमें। ये उस टाइप से बांटने के लिए नहीं आ रहे वाला है, ना बांटते हैं, ये लूटने के लिए आ रहे हैं। ये 1 का 2 बनाने वाले हैं, ये 1 2 का 4 है। एकदम जनता को लूटो और 1 2 का 4 हो जाओ, और बाद में 1 2 4 हो जाएंगे। तुम लड़ते बैठो, फिर एमएसडीसीएल के पास जाएगी, फिर एमएसडीसीएल के पास कंप्लेन करने जाओगे तो बोलेंगे हमको नहीं मालूम, आप उनसे लड़िए, हम तो काम कर रहे हैं। क्योंकि इसने ऐसा बोला है, राइटिंग में है एसएनडीएल के समय, हमको नहीं मालूम। ये बाद में वही बोलेंगे हमको नहीं मालूम, क्योंकि डमरू बजाएंगे भोलेनाथ का। ये उस टाइप के लोग हैं। ऐसा नंगा नाच चालू है इन भड़वों का। जानकारी मांग रहे, जानकारी नहीं दे रहे। किसके पास जानकारी जाने का, किसके पास बोलने का, किसको मांगने का, कहां जाने का? मैंने जब जानकारी मांगा, मेरे को जानकारी नहीं मिल रही, मैंने कहां जाने का? कोर्ट बोलेगा मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम, क्या है टेक्निकल। कमिश्नर के पास जाऊंगा, कमिश्नर बोलेगा मेरे को टेक्निकल नहीं मालूम। किसके पास जाएगा आदमी? ग्राहक किसके पास जाने वाला है? कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर बोलेगा मेरे को इसको नहीं मालूम। अब बच गए डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डीन लोग। डीन के पास जाऊंगा, वो बोलेगा पोस्टमार्टम करके बताऊं, बीपी ले सकता हूं, बाद में क्या डायग्नोस करना मैं कर दूंगा, फिर किसका लिंक काटना है मैं भी वो काट डालूंगा। ये तो मीटर के ही लिंक काट डालते बोलते कंज्यूमर, पर इनको पूछा जाएगा कैसा लिंक करता है तो बताओ, तो दिखाते नहीं है। उसके लिए पूरा मीटर फोड़ डालते, लिंक देखने के लिए पूरा मीटर फोड़ डालते हैं, पर लिंक नहीं दिखता। इनका लिंक है, इनका लिंक काट डालने का है। अगर इन लिंकों ने मीटर बिगर फोड़े मीटर का लिंक अगर बताता है तो दिखाने को होना, नहीं तो इनका लिंक काट डालने का। ये ऐसे लोग हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं। इनके ट्रांसफार्मर का अर्थिंग नहीं है, हाई वोल्टेज होता है आने वाले दिनों में। 1-2 दिन के बाद हाई वोल्टेज हो रहा है, घर के इंस्ट्रूमेंट जल रहे हैं, पर ये लोग फेविकॉल का गोंद लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? कर्मचारी, जनता के लिए, और ठेकेदारों के लिए इनका गोंद निकल जाता है। ऐसा भागते जैसे वो कुत्ते के
धूम में फटाका बांध दो, कैसा भागता उस टाइप से भागते हो ठेकेदार के पीछे दन दनाती हुई, क्योंकि वहां से नोटा मिलती है, इधर से भी नोटा मिलती है। उस नोटों के ऊपर में इनका घर चलता है, जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसमें बैलेंस रहता है, उसमें प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, वो पैसा वैसा का वैसे ही रहता है। इस टाइप के काम कर रहे हैं ये लोग। पूरा साहित्य बेचकर खा गए, साहित्य नहीं है एक भी लाइन के ऊपर में। आज ट्रांसफार्मर के ऊपर में अर्थिंग नहीं है, वो अर्थिंग जो चल रहा है, जो बैलेंसिंग चल रहा है, वो ग्राहकों के घर में जो अर्थिंग लगा है उसके बदौलत। नहीं तो दिखाए चेक करके। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आह्वान करता हूं, मैं ओपन आह्वान कर रहा हूं कि दिखाए इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने भी आके, और इनके आला अधिकारी ने भी आकर दिखाए, वो सभी के सामने, जनता के सामने। मैं भी रहता हूं, मैं अपने प्रतिनिधियों के साथ में भी वहां पर रहता हूं। बताया जनता के सामने कि हमारा अर्थिंग बरोबर है, मैं चेक बताता हूं। इनके सीजीआरएफ है, सीजीआरएफ को गलत जानकारी दे दिया, सीजीआरएफ ने वो देख लिया और दे दिया, पर चौकसी करने के लिए नहीं बोला है। ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर की कॉपी में ना पंचनामा ना कुछ ऑर्डर की कॉपी दे दिए। अभी एक केस में पंचनामा हुआ, सब कुछ हुआ, वो एक साल के बाद कॉपियां दे रहे, वो भी छेड़छाड़ करके। कहां जाएगी जनता? अपने घर के इंस्ट्रूमेंट उड़ा देंगे, जो उपकरण है। किसी के यहां फ्रिज है, किसी के यहां टीवी है, एसी है, ये लोग बोलते हैं उसके लिए ये लगाओ, फर्टिलाइजर लगाओ, स्टेबलाइजर लगाओ। किस किस के लिए स्टेबलाइजर लेगा? क्योंकि इनमें पैसा ले रहे ना, वाहन आकार ले रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ले रहे, काय का ले रहे? चाय पानी का कितने प्रकार के टैक्स है उसमें? जितने की इज्जत नहीं है उतने का टैक्स है, पर जीएसटी नहीं है। ये जीएसटी खा गए। जीएसटी नंबर लिया मैं बिल के ऊपर में, देखो जीएसटी नंबर है, पर जीएसटी कितना ले रहे ये नहीं है। वो भी जनता को आने वाली आवक को वो भी खा गए, वो भी डकार ले लिए। ये तो गलत बिल भी बनाते हैं, झूठे जीएसटी की बिल। कंपनी को पूछा जाए तो बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे भी है बिल, ऐसे भी मेरे पास आया है बिल, जिसके लिए मैंने कंपनी से बात किया। ऐसे लोग हैं ये ऐसे झूठे चीज चल रही है, ये झूठे कागजात दे रहे हैं। राज्य आयुक्त में जाओ, इनके अपील में जाओ, अपील में भी बैठा हुआ आदमी जो है अधिकारी, वो भी उसी टाइप का भड़वा बैठा हुआ है। गोलमाल तरीके से कागजात देते हैं। राज्य आयुक्त में जाओ, सब ये बरोबर पेपर नहीं दिया, गुमराह करने वाले पेपर है, दिशा भूल की गई है। बोलते आपको पेपर मिले ना, वो ऑर्डर करता है भैया इसको सही कॉपी दो, पर उसके ऊपर एक्शन नहीं होती। और जो सही कॉपी दिया कि नहीं दिया उसकी जांच पड़ताल भी नहीं करते, उनके ऊपर गुना भी नहीं करते। फिर काय के लिए राज्य आयोग तो खोल कर रखा है? कितने लोग आकर बैठे रहते हैं बेचारे आस लगाकर। ये लोग उस टाइप से काम कर रहे हैं, जनता ने कहां जाने का। मेरी बहुत 2-4 केस और पड़ी है वहां पर, अभी तक कि उसके नंबर लगने के ही है। हो गए 4-5 साल हो रहे, 3-4 साल हो रहे। कब आएगा ऑर्डर की कॉपी? होगा जाने वहां पर बजाऊंगा तब दिखेगा मेरे को। लोगों के है, मेरे नहीं है। मैंने मांगा है संगठन के मार्फत। ये ऐसे है, कहां जाएगा आदमी? किसके पास रोना गाएगा? पुलिस में जाएंगे, पुलिस वाले बोलता है मैं तेरे ऊपर कांच केस कर दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो अंदर डाल दूंगा, बाद में देखते बैठना। क्योंकि उनको वो कानून बहुत जबरदस्त दिया है, जनता के लिए, राजनेताओं के लिए नहीं है।
उनके एक फोन आते कुर्सी से उठ जाते, भले वो नहीं आता, फोन के लिए जो उठ जाते, खड़े हो जाते कुर्सी पर से, और वो आता है तो उसके मालूम नहीं पतलून भी गिली हो जाएगी क्या, तो अपनी कुर्सी छोड़ देते, फोन आया उसका तो बात करने के लिए खड़े होकर बात करते। ये इस टाइप से डरपोक, यानी सिर्फ जनता को धमकाने का, जनता के ऊपर लालचन लगाने का, उसको ऊपर नाना प्रकार के कानून के दायरे में लेने का, बाद में तू लड़ते बैठ, इस टाइप से बनाकर रखा है। पर जनता को न्याय देने के लिए नहीं बना है, क्योंकि मेरी भी 2-3 कंप्लेंट्स है अभी तक कि उसके ऊपर कोई ये नहीं हुआ है, अभी तक के छानबीन नहीं हुई है, देखा नहीं है। फिर क्या देखते हैं? अभी गाड़ियों का आया है नेम प्लेट, नहीं तो फाइन, पर हमारी जो कंप्लेंट हमने की है उसके ऊपर कुछ नहीं, पर गाड़ी की नेम प्लेट के लिए फाइन। इन लोगों ने कागजात की छेड़छाड़ की है, पेपर के ऑर्डर की छेड़छाड़ की है, उसके लिए ऊपर कोई भी छानबीन नहीं, पर गाड़ी की नेम प्लेट की नहीं लगी तुम्हारे, तो उसके ऊपर फाइन बैठने वाला है, तुमको अपडेट करना है, लगाना है। पर हमारे जनता की जो कानून है, जनता के लिए जो न्याय मांगता है, उसकी छानबीन करने के लिए इनके पास समय नहीं है। कोई कंप्लेंट लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में, अभी बता रहा हूं, और उसकी भी सुनवाई नहीं होती कि भैया मेरा घर जल रहा है, बच गया लड़का, जला तो नहीं ना, जल गया रहता तो हमको बताना था, हम पहुंच जाएंगे। यह है पुलिस वालों की फितरत। तो बताया जाता है शॉर्ट सर्किट से जला है, जला तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं, इंजरी तो नहीं हुई, नहीं होना चाहिए था, वो मरना चाहिए था, तब हम आएंगे, पंचनामा करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, हम बड़े बड़े अक्षरों में देंगे और अपनी भी फोटो सामने में लाएंगे। ये ऐसा काम है। हर चीज में जो बोल रहा हूं मैंने वो करके हूं, किया है, सामने वाले को मैंने गाइड किया है, मैं मार्गदर्शन भी करता हूं। ये इस टाइप से बात की जाती है, तो उस व्यक्ति ने कहां जाना करके, ये आज जो है एमएसडीसीएल इतना चढ़ क्यों रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रवेश कर रहा है? क्योंकि हम लोग नपुंसक है, जनता करके ये प्राइवेटाइजमेंट हो रहा है। प्राइवेटाइजमेंट करने के बाद इनके पास पैसा भी बांटना भी मिल, बहुत सारा लूट लेते हैं ना, क्योंकि एसएनडीएल लूट कर ही गया, हमको मालूम नहीं है, उसने हैंडओवर किया, सभी कुछ के पेपर है, कब हैंडओवर किया, क्या किया, सभी कुछ है, इनको ये भी नहीं मालूम, उसने कोई कागजात नहीं दिए, जबकि सत्य शोधन समिति ने सब रिपोर्ट दिया हुआ है। ये लोग बोलते हमारे पास है ही नहीं, किसकी केस कोर्ट में चालू, हमको नहीं मालूम। फिर अच्छे से बोलते राइटिंग में, सब चीज राइटिंग में है, ये राइटिंग की बात बोल रहा हूं मैं, इनकी इस टाइप से बोला गया है, हमको मालूम नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं, हमको नहीं मालूम। तुम पेपर दो, और जब इनको मांगा जाए कि भैया मेरे को माहिती दो, जीआर दो, ये बताते हैं वेबसाइट पर जाओ, पर भैया हमारा जो रूल, हमारा जो कोर्ट में प्रकरण चालू है, तो तुम वेबसाइट में जाकर देख सकते हो ना, क्यों नहीं देखती? मीटर लगाते लोगों के घर में, उसको पैसा दे रही है, किराया दे रही है, वाहन आकर ले रहे हमसे, हमको किराया दे रहे, हमको उल्टा चोरी की इसमें पकड़ मारते। वो रेटिंग वाला आता है, उसके गले में नहीं है कुछ, उसके बाद अथॉरिटी लेटर नहीं है, धड़ धड़ाते हुए घुस जाता है,
मीटर के पास, क्या करेगा क्या नहीं पता नहीं लगता, बोलता मैं रीडिंग वाला हूं। कैसे पहचानेंगे रीडिंग वाला है कि और कोई है? कोर्ट का फरमान है, ये लोगों के घर में मीटर लगा देते हैं, फरमान है किसी के घर में घुसने का, रात के वक्त किसी के घर में घुसने का फरमान है कोर्ट का? नहीं, हमारे नियम है 35, 135, 138, 126, ये हमारे पास है कलम, हम लगा सकते, हम कुछ भी कर सकते। हम आया मौका तो हम अंधेले में तुम्हारे मीटर भी चेक कर लेंगे, हमको है, हम जैसा भी चाहे हम कर सकते। ये राइटिंग में बोला है, राइटिंग में, ऐसा नहीं है, राइटिंग में दिया है। नहीं तो इन्हें बोलना चाहिए कि हम राइटिंग में नशा पानी में करके हम साइन करते हैं, लेटर तो और कोई बनाता है, लेटर और कोई टाइप करता है, हम सिर्फ बकते हैं। वो लिखता है, लिख कर आया, हम रात में साइन कर लेते क्योंकि एक पेट में रहती थी हमारी। हम ऐसे बोलना, मैं चिल्लाना बंद कर दूंगा। इन लोगों ने पूरे मीटर, एनर्जी मीटर पहले भी लूटा है बहुत सारा। जो फॉल्टी मीटर थे, डुप्लीकेट गैर कानूनी मीटर, 2 फेस वाले, ये सब मीटर से आज तक के कितना लोगों को लूटा है। इसका हिसाब मांगो जनता ने, बाद में बिल भरना। जो मीटर आज तुम्हारे घर में लगे हैं वो मीटर की टेस्टिंग मांगो, तो टेस्टिंग करके दे, नहीं तो बिल नहीं भरेंगे। किसी भड़वे को घुसने नहीं देना लाइन काटने के लिए। पहले मीटर चेक करके दिखाओ, बोलना सब जनता के समक्ष। जो मीटर से आज तक के लूट हो रही है, अभी भी लूट रहे हैं, पर कोई संज्ञान लेने को खाली नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। मैं सभी जनता से, पूरे भारत की जनता से बात कर रहा हूं, जहां पर भी मेरा यूट्यूब देख रहे हो उनको, कि वो सचेत हो जाओ। और जो मीटर से लूट हो रही है, क्योंकि अनाप शनाप टैक्स लग रहा है, आदमी कहां कहां भरेगा? नल का भरेगा, घर का टैक्स बढ़ेगा, सभी चीज का बढ़ेगा, कहां जाएगा? यानी टैक्स ही भरने के लिए पैदा हुआ है आदमी। अरे मुर्दा मरता है आदमी, उसका भी टैक्स लेते हैं। एक मराठी म्हणी म्हण आहे, मेलेल्या माणसाचा टाळूवरचा लोणी खाणारा। ये उस टाइप से लोग हैं। ये उसको भी नहीं छोड़ा है। मरे हुए व्यक्ति की भी, उसको भी नहीं छोड़ा, उससे भी टैक्स लिया जाता है। पैदा होता है टैक्स में, मरता है टैक्स में, और जीता भी है तो टैक्स में, कीड़े मकोड़े के माफक। मैं तो ऊपर वालों को बोलता हूं, काहे के लिए पैदा कर रहा है? ऐसा कुछ चक्र घुमा कि बेचारों को तड़पाते हुए तो मत मार। इस टाइप से जनता को लूटा जा रहा है तो, और कोई संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। कानून को पूछा जाए तो कानून बोलता मेरे को नहीं मालूम, मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम। पुलिस डिपार्टमेंट को पूछा जाए, मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम। बरोबर है, उनको अपने काम में उनको मालूम है, कोर्ट को उसके बारे में मालूम है। कोर्ट देखता है, सबूत देखता है, सभी कुछ देखता है, उसके ऊपर वो बोलता है। पर दिखाने को होना इन लोगों ने, क्योंकि वो भी कंज्यूमर है, कोर्ट भी कंज्यूमर है, पूरे लोग कंज्यूमर है। पैसा भरते हैं, टैक्स देते। टैक्स देने वाला सिर्फ एक ही है जो नहीं देते, वो सिर्फ लूटते हैं। आजीवन उनके लिए सुविधा है, आम जनता के लिए नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इनके घरों में सेपरेट लाइन डाली जाती है, तुम्हारे घर में नहीं है। तुम्हारे घर में ये झोल खाने वाली जाती है। एक हवा तूफान आया तो तार को तार लगा, शॉर्ट सर्किट हुई, तुम्हारा घर के अंदर के इंस्ट्रूमेंट गए।
पर यह फितरत में नहीं है। ये तो पाइप भी डाल देते लाइन के अंदर, दिखाता हूं मैं, भरपूर है, सबकी फोटो लेकर रही थी। पाइप भी डाल देते, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लेते पाइप डालने के। क्या कंज्यूमर डालता है चढ़ के? पर लाइन में सुधार नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसे है कि जमीन से 8 फुट के ऊपर वायर है, झूल रहा है, किसी की गार्डिंग नहीं है, अर्थिंग तो है ही नहीं। अर्थिंग के लिए तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि दिखाए कितना रेटिंग है करके अर्थिंग का, और फिर ट्रांसफार्मर चार्ज करके दिखाना बोलना, पूरे अर्थिंग निकालो, 4 मीटर ट्रांसफार्मर चार्ज करके दिखा बोलना क्या होता है, तो पता लग जाएगा जनता को क्या होता है अर्थिंग के बिगड़ ट्रांसफार्मर को चलाना। चलाकर दिखाए। जनता के घर के इंस्ट्रूमेंट उड़ाने के लिए बैठे हैं, अपने घर के लाइन बरोबर रहती है, इनके मोहल्ले में जाकर देखो बरोबर पर्टिकुलर है। जनता से खिलवाड़ की जा रहा है, इनके पास जानकारी नहीं है, पेपर में झूठे झूठे चीज बताई जाती है। झूठों का बाजार चालू है, हर जगह प्रलोभन है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ऐसी किस्सा चालू है। क्योंकि जनता कीड़े मकोड़े है, जीव जंतु है, उनमें जानून ये नहीं है, जान नहीं है। ये तो हलाल कर डालते बकरे समान, इनकी इसमें फंस गया तो उसको हलाल कर डालते। ये उस टाइप के क्या करेगी, कहां जाऊंगे, कहां बोलूंगे, कैसा बोलूंगे। अभी एक आई है कंपनी जो कि समृद्धि इंफ्रा गुजरात के, उसमें काम करने वाले जो भी आदमी है सब बिहारी भरे हुए, मुजोर, सुनने को खाली नहीं, उसके ऊपर कोई वाली नहीं। ये सुनने को खाली नहीं, उसके ऊपर कोई वाली नहीं, मनमानी तरीके से काम चल रहा है। केबल बिछाई जा रही है, केबल रूपी सुरंग है, केबल नहीं है, वो एक बारूदी सुरंग है। जो मिसाइल बिछाई जा रही बारूदी, वो मिसाइल है जो डाली जा रही है, जो नियमों को सब कुटियों पर रख दिए, संविधान को एक तरफ में रख दिया है। संविधान का भी कुछ नहीं हो रहा है, संविधान के ऊपर भी नहीं हो रहा है, संविधान के नियमों को भी नहीं है। इनने जो अपने मन से भी नियम बनाए ऑफिसरों ने, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए, इस टाइप से चल रहा है इनका काम। कहां जाने का, रेती नहीं है। एक ही नाली के अंदर में 2 फुट नाली के अंदर में 4 केबल है, 3 फुट गहरी इसमें, जबकि एक केबल के लिए ही उनको 6 फुट चाहिए, 6 से 7 फुट। वैसे तो 12 फुट चलता है, मीटर चलता, मीटर 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर की गहराई होना उस केबल के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनकी इंजीनियरिंग की डायरी में भी लिखा है। इनकी हर साल एक इंजीनियरिंग की डायरी निकलती है, इनकी MIR रूल के अंदर में है, MERC रूल में भी है। मैंने सबकी चीज मांगा है, मेरे पास सभी चीज आई हुई है। ये यहां से नहीं मिली तो वहां से मंगाया है, प्रतापगढ़ से, बांद्रा से, मेरे पास सबके है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ये प्रीपेड मीटर जो लग रहे हैं, इसमें भी हो सकता है कोई बारूदी सुरंग, एक कोई ऐसी चीज लगी होंगी जैसे अपने मोबाइल के फूट रहे चार्जिंग के, बैटरी या फूट जाती, उस टाइप से उसमें भी है, उसमें भी बैटरी है, मीटर के अंदर भी। उसके लाइट चालू है,
वो लाइट के फुकट में चल रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही है, यूनिट नहीं बढ़ेगा, हम तो लूटेंगे। अभी तो और सुनने में आया है, एक का वीडियो आया था कि जनरेशन मीटर जो अपना यहां है सोलर का, वो 12 घंटे चलता है, ऐसा तुम्हारे इसने बताया, किसने, इंस्टॉलेशन वालों ने। सवेरे 6 से शाम के 6 बजे तक के जनरेशन करेगा, उसके बाद MSDCL की चलेगा, क्योंकि ऐसा मेरे को मदने साहब ने बताया, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता ने। अभी तो उसके ऊपर भी गदा मारने वाले, जो जनरेशन देने वाले 12 घंटे चलता था, अब वो 8 घंटे ये खाने वाले, 4 घंटे देंगे बोलते, और फिर 8 घंटे का पैसा अपने को देंगे 300 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से, और अपने को इनको खरीदना पड़ेगा 15 के भाव से, 15-16 के भाव से। और उसके बावजूद बोलते हैं कि हमारे को लॉस में है। अरे लॉस में नहीं है, तुमने तो लूटा है जनता को, तुम्हारे पास लॉस में क्या है? फिर तुमने जो लूटा है वो तुम्हारे घर में होगा, बटोरा हुआ है जो गलत तरीके से, गैर कानूनी मीटर से, सभी चीज से। कितना पैसा होगा तुम्हारे पास में? फिर लॉस में कैसे किया? लॉस में सबसे ज्यादा बिजली इस विदर्भ में पैदा होती है, विदर्भ में, नागपुर में, नागपुर जिले के पास। और यहां की रेट सबसे ज्यादा क्यों भाई? क्योंकि यहां पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, बाकी जगह में इंसान रहते हैं, साफ सुथरे इंसान, स्मार्ट इंसान, यहां पर कचरा इंसान, कीड़े मकोड़े वाले, इनको लूट लो। ऊर्जा मंत्री क्या कर रहा है? ऊर्जा मंत्री ने मीटर चेक करके देने को होना, ऊर्जा मंत्री है ना, फिर काहे के ऊर्जा मंत्री? सिर्फ पद लेने का, और अपने लिए एक इंजीनियर को डेपुट कर लेने का। अरे भैया बता कैसा गया है, पर उसको भी मालूम है कि चेक करके दिखाए, बोलना वो भी, मैं उसको ही बोलता हूं, चेक करके दिखाए ऊर्जा मंत्री के सामने, सबके सामने। हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी, निकल जाएगी भर्रास। चढ़ा देना हमको फांसी पर, हम गलत निकले तो, पर दिखाओ। क्यों नहीं दिखा रहे? इतने दिनों से बोला जा रहा है, लेटर दिया जा रहा है, सभी कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ मीटर बिल थकीत है वसूली करो, थकीत है वसूली करो, चोरियां हो रही है, चोरियां पकड़ो। अरे सबसे बड़े चोर तो ये है, चोरियां क्या बोल रही है? सबसे बड़े चोर ये है, MSDCL है, उसके अधिकारी है, चोर है वो लोग। क्या क्या चोरी नहीं की है? जमीन के ऊपर में पोल डाला है, DP लगाया है, उसका पैसा भरा है। यहां तक कि और धंधा कर रहे हैं MSDCL, ये केबल वाले केबल डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक के पोल के ऊपर, यहां तक कि वायर के ऊपर भी है, गार्डिंग के ऊपर वायर हो रहा है इनके। ये किसके आशीर्वाद के नीचे चल रहा है? ये गोरख धंधा, उसके भी पैसे ले रही है लोग। वो केबल MACB के लाइव वायर से भी टच हो रहा है। ये खंबे पर चढ़ते, सीढ़ी लगाकर वहां से वायर डाल देते गार्डिंग के ऊपर से, न्यूट्रल के ऊपर से। कल उसमें अगर शाम के वक्त में, सवेरे के समय में उसके ऊपर करंट आ गया तो लोग तो मर गए, उसके यहां के इंस्ट्रूमेंट 440 होके। कहां सूद ले रहे? मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं जनता को। लगा बोलना वहां पर मेला कस्तूरचंद पार्क में, हम आकर बताते हैं कैसा होता और क्या होता। हम चीज, हर चीज का प्रैक्टिकल करके बताएंगे। DP का भी बताऊंगा कैसे DP जलती है। इनका मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ पेपर के ऊपर मेंटेनेंस है। अर्थिंग तो ही नहीं, किसी पोल को अर्थिंग नहीं है।
ये जहां डिपिया खड़ी की है उनके पास है लेटर कि जगह मैंने लिया है करके, कि जगह दिया है करके? किसी के प्लाट में पोल है, लिया है क्या उसकी परमिशन? फिर इंफ्रा पर चार्जेस क्यों ले रहे? कहीं के लिए वाहन आकर ले रहे? जनता को ही लूटना तरीके से और जनता को ही चूतिया बनाना। वारे सरकार, वारे प्रशासन, आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। ऐसे ऐसे कईयों कंपनी आ रही है, इधर में रोड का निर्माण हो रहा है, मेट्रो की, इसमें वहां लाइन डाली जा रही है, सेंटर में फिर से रोड फोड़ जा रहे, इधर विकास इधर अविकास। 2 महीना पहले रोड को काम होते हैं, बाद में उसको फोड़ा जा रहा है। सेंटर का है, क्या बोलते हैं, सेंटर का है, गवर्नमेंट का काम है, और थोड़ी लाऊंगे अंदर कर देंगे। ये वर्क ऑर्डर मांगो तो देते नहीं है, वो भी वर्क ऑर्डर मांगो तो दे नहीं रहे, केबल वाले भी। दादागिरी चालू है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाली नहीं है। ऐसे चल रहे हैं। आने वाले समय में और मैं बहुत कुछ डिपार्टमेंट के पोल खोलूंगा और जानकारी दूंगा जनता को ही नहीं, ऑल वर्ल्ड को दूंगा। बताऊंगा कैसे क्या चल रहा है, यहां कैसा खेल चल रहा है, किस तरीके से कैसे पूंजीपति बन रहे हैं, किस टाइप से कैसा लूटा जा रहा है, विदाउट टैक्स, लोन पर लोन, दिवालिया निकलने के बावजूद भी लोन बांटा जा रहा है। ये हर चीज दिखाऊंगा। कारपोरेशन में भी कैसा हो रहा है, कैसे दे रहे हैं, जहां पार्किंग की सुविधा नहीं है, रोडों के ऊपर गाड़ियां वो भी खड़ी हो रही है, मंगल कार्यालय है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, कहां कहां काला बाजारी है। एक गरीब को पकड़ा जाता है। रोड के ऊपर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं रहता, ट्रैफिक जाम। ये सभी का खुलासा करूंगा, बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, जय माता की।